अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बराह रास्त हूँ और इस वक्त एक बड़ा ही अहम तरीन केस इमरान खान के खिलाफ साइफर केस के हवाले से जमानत पर आज समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इसमें बड़े जो उनकी जानिब से रिमार्क्स भी दिए गए हैं। और उसके बाद तकरीबन 3 घंटे की इस समाअत में सलमान सफदर ने आज साइफर केस को उधेड़ कर रख दिया है और साइफर केस की जो तहकीकात थी और साइफर केस के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जिस हवाले से FIR बनाई गई, उसके बाद जिस तरह से इमरान खान की उसमें गिरफ्तारी हुई, ये सारी चीज़ें आज अदालत के सामने रखी गई हैं। सलमान सफदर ने समाअत शुरू होते ही कहा कि जिस तरह से साइफर केस में गिरफ्तारी हुई, इस गिरफ्तारी का वकला को पता ही नहीं था कि इमरान खान को साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद उसका जो ट्रायल अडयाला जेल के अंदर हुआ, उस हवाले से भी वकला को इन्फॉर्म नहीं किया गया और चालान भी जमा हो चुका है। और फिर उसके बाद तमाम तर उसमें गिरफ्तारी भी हुई, उसमें उसके बाद रिमांड भी मंजूर हुआ। रिमांड मंजूर होने के बाद फिर वकला को पता चला कि जनाब अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये समाअत उन्होंने फिर चैलेंज किया इसको जमानत के लिए। जब जमानत के लिए चैलेंज किया तो फिर इस पर आज 3 घंटे के दलाइल हुए हैं। इस दलाइल में जो अहम तरीन बात थी वो ये थी, सलमान सफदर ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये जो FIR बनाई गई है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए FIR बनाई गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो बेसिकली आज तक लगा ही किसी पर नहीं। अगर लगता है तो वो उसको फौजी अदालतें लगाती हैं और इस हवाले से लगाती हैं कि कोई आपने इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो कि आपको आई हो और वो इंफॉर्मेशन आपने किसी अपने मुल्क दुश्मन मुल्क के हवाले से इस्तेमाल किया, मतलब कि दुश्मन मुल्क को बताया हो कि जनाब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, आपने दुश्मन मुल्क को बता दिया हो। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दुश्मन मुल्क की तारीफ क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखें, दुश्मन मुल्क की तारीफ यही है कि जो आप पर काबिज होना चाहते हैं या जो मुकम्मल तफसीलात थी। उसके बाद सलमान सफदर ने कहा कि ये बनता तो था कि जो वजारत खारजा है वो इस केस को लेकर आती, लेकिन इसमें मुद्दई वजारत दाखिला को बनाया गया है, जो कि बनता ही नहीं है। अगर साइफर केस जो है वो पहले वजारत दाखिला में आता है, फिर उसके बाद उस साइफर केस जो अपना सेक्रेटरी होता है, फॉरेन सेक्रेटरी, वो इस बात को क्लियर करता है कि इसमें अब कितनी कॉपियां हैं जो कि आर्मी चीफ को जाएगी, DGISI को जाएगी या फिर वो जो प्राइम मिनिस्टर है उसके हाउस में जाएगी। ये 4 कॉपियां होती हैं। वो फॉरेन सेक्रेटरी सिलेक्ट करता है कि किस किस को क्या कॉपी देनी चाहिए। वजारत दाखिला को इसमें मुद्दई बनाया गया है, जो कि बनता ही नहीं। अगर मुद्दई बनती तो इसमें वजारत दिफा बनती, क्योंकि फौरन जो है वो वजारत दाखिला में ये पहले साइफर आया और फिर उसके बाद अदालत को ये भी बताया गया कि वजारत दाखिला इसमें अपना मुद्दई नहीं बन सकती, अगर बनती तो वजारत दिफा बनती। उसके बाद फिर वकील सलमान सफदर की जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, उन्होंने कहा कि आज तक बताएं कि दुनिया में किसी भी जगह पर कहीं पर अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा हो तो उसकी तफसीलात हमें बताएं। इस पर उन्होंने कहा कि डॉलन लू के हवाले से खबर चल रही है कि उन पर एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा चल रहा है, लेकिन फिर उसके बाद मुख्तलिफ अदालतों के फैसलों के हवाले जो है वो सलमान सफदर की जानिब से अदालत के सामने रखे गए। उनको अदालत को बताया गया कि मेरी 50 साल जो एक जिंदगी है उसमें हमने कहीं नहीं देखा कि किसी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा हो। अगर लगता है तो उसकी FIR ऐसी नहीं होती जिस तरह से वजारत दाखिला की जानिब से ये FIR बनाई गई है। उसके साथ साथ उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि देखें, जो प्रोसिक्यूटर थे, प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत को बताया गया कि जो मिस इन्फॉर्मेशन का केस है, जो इमरान खान ने साइफर लहराया, खुफिया इतलात थी, वो खुफिया इतलात क्योंकि कोडेड के अंदर आती हैं, कोडेड वर्ड्स के अंदर, तो फिर उनको फैलाना जो है वो इस हवाले से ठीक नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन थी, साइफर लहराया गया, अवाम के सामने पब्लिक किया गया, अवाम को बताया गया। ये इस पर मुद्दा यही है कि अवाम को नहीं बताना चाहिए था। इस हवाले से ये समाअत जुमेरात तक मुलतवी की गई है और जुमेरात तक मुलतवी होने के बाद फिर दूसरी जानिब यानी कि प्रोसिक्यूटर की जानिब से इस पर दलाइल सुने जाएंगे और दलाइल सुनने के बाद देखते हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से इस पर क्या जो फैसला आता है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इसमें चेयरमैन PTI की जो साइफर केस की समाअत है वो साइफर केस में उनकी जमानत होगी या नहीं। लेकिन अहम बात, आज दिलचस्प बात यह है कि आज अडयाला जेल के अंदर जो चेयरमैन PTI की वकला से मुलाकात हुई है, इसमें उन्होंने बहुत ही गम और गुस्से का इजहार अपने वकला से किया है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने बताया कि जिस तरह से मुझे इस जेल के अंदर रखा गया है, यहाँ पर मैं सिर्फ खड़ा हो सकता हूँ, मैं यहाँ पर बैठ भी नहीं सकता।
और फिर उन्होंने ये बताया कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की ये प्रोटोकॉल्स नहीं होते अदालत में, जिस तरह से मुझे रखा गया है, खाने पीने के हवाले से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात बताए। तो आज चेयरमैन पीटीआई बड़ा गुस्से में ही नजर आए और उनके वकला की जानिब से ज़ाहिर है उनका गुस्सा वकला पर भी था कि आप अगर बाहर कानूनी जंग लड़ रहे हैं तो इस हवाले से मुझे ये भी बताएं कि अभी तक इसमें उन्होंने क्या किया है। मुख्तलिफ बहुत अच्छे केसेस से अब इनकी जो फैसले हैं, एक केस के अंदर फैसला महफूज हो चुका है, लेकिन साइफर केस में जुमेरात के दिन देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। फिर उसके बाद अदालत को ये भी बताया गया कि वज़ारत दाखिला इसमें अपना मुद्दई नहीं बन सकती, अगर बनती तो वज़ारत दिफा बनती। उसके बाद फिर वकील सलमान सफदर की जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, उन्होंने कहा कि आज तक बताएं कि दुनिया में किसी भी जगह पर कहीं पर अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा हो तो उसकी तफसीलात हमें बताएं। इस पर उन्होंने कहा कि डॉलन लू के हवाले से खबर चल रही है कि उन पर एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा चल रहा है, लेकिन फिर उसके बाद मुख्तलिफ अदालतों के फैसलों के हवाले जो है वो सलमान सफदर की जानिब से अदालत के सामने रखे गए। उनको अदालत को बताया गया कि मेरी 50 साल जो एक ज़िंदगी है उसमें हमने कहीं नहीं देखा कि किसी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा हो, अगर लगता है तो उसकी FIR ऐसी नहीं होती जिस तरह से वज़ारत दाखिला की जानिब से ये FIR बनाई गई है। उसके साथ साथ उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि देखें जो प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत को बताया गया कि जो मिस इन्फॉर्मेशन का केस है, जो इमरान खान ने साइफर लहराया, खुफिया इतलात थी, वो खुफिया इतलात क्योंकि कोडेड के अंदर आती हैं, कोडेड वर्ड्स के अंदर, तो फिर उनको फैलाना जो है वो इस हवाले से ठीक नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन थी, साइफर लहराया गया, अवाम के सामने पब्लिक किया गया, अवाम को बताया गया। ये इस पर मुद्दा यही है कि अवाम को नहीं बताना चाहिए था। इस हवाले से ये समाअत जुमेरात तक मुलतवी की गई है और जुमेरात तक मुलतवी होने के बाद फिर दूसरी जानिब यानी कि प्रोसिक्यूटर की जानिब से इस पर दलाइल सुने जाएंगे और दलाइल सुनने के बाद देखते हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से इस पर क्या जो फैसला आता है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इसमें चेयरमैन पीटीआई की जो साइफर केस की समाअत है वो साइफर केस में उनकी जमानत होगी या नहीं। लेकिन अहम बात, आज दिलचस्प बात यह है कि आज अडयाला जेल के अंदर जो चेयरमैन पीटीआई की वकला से मुलाकात हुई है, इसमें उन्होंने बहुत ही गम और गुस्से का इजहार अपने वकला से किया है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने बताया कि जिस तरह से मुझे इस जेल के अंदर रखा गया है, यहाँ पर मैं सिर्फ खड़ा हो सकता हूँ, मैं यहाँ पर बैठ भी नहीं सकता। और फिर उन्होंने ये बताया कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की ये प्रोटोकॉल्स नहीं होते अदालत में, जिस तरह से मुझे रखा गया है, खाने पीने के हवाले से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात बताए। तो आज चेयरमैन पीटीआई बड़ा गुस्से में ही नजर आए और उनके वकला की जानिब से ज़ाहिर है उनका गुस्सा वकला पर भी था कि आप अगर बाहर कानूनी जंग लड़ रहे हैं तो इस हवाले से मुझे ये भी बताएं कि अभी तक इसमें उन्होंने क्या किया है। मुख्तलिफ बहुत अच्छे केसेस से अब इनकी जो फैसले हैं, एक केस के अंदर फैसला महफूज हो चुका है, लेकिन साइफर केस में जुमेरात के दिन देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।